गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आसमान में जिस तरीके से वायु वीरों की गर्जना सामने आई, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर जानेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान और चीन से लड़ाकू विमान J-35 मांग रहा है। यानी कि पाकिस्तान की ये मांग है कि चीन J-35 दे दे। पाकिस्तान को लगता है कि उसके जंगी बेड़े में J-35 शामिल हो जाएगा तो वो भारत की वायु सेना का मुकाबला कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान का ये सपना बहुत जल्द टूटने वाला है। वैसे तो पाकिस्तान की वायुसेना की भारत के सामने कोई औकात नहीं। उस पर भारत, अमेरिका और रूस से उनके लड़ाकू विमान F-35 और Su-57 खरीदने का प्लान बना रहा है। ये दोनों विमान इस वक्त बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2025 में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान की ताकत है, पावर है, शक्ति है। हिंदुस्तान की इस पावर ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। शाहबाज की पेशानी पर पसीना ला दिया। पाकिस्तान की आर्मी को, उसकी एयरफोर्स को हार्ट अटैक दे दिया है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को कैप्टन अभिनंदन की याद दिला दी, जिन्होंने हवा में पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो गई है। यह शो बेंगलुरु के एलाइंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है, शक्ति के बिना शांति नहीं हो सकती। ये उन देशों को सीधा संदेश था जो हिंद पर बुरी नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस सेक्टर को देश का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर माना है। इसका एक उदाहरण मैं इस सेक्टर के बजटरी एलोकेशन में हुई लगातार वृद्धि के द्वारा भी देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक है। एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तान का हलक सूख गया। उसे आसमान में अपनी मौत दिखने लगी। जब तेजस मार्क 1A ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया तो पाकिस्तान को चक्कर आ गया। सुखोई Su-30 MKI ने आसमान में करतब दिखाया तो शाहबाज का दिल धड़कने लगा। सूर्य किरण ने हवा में उड़ान भरी तो मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन पाकिस्तान की नींद जिसने सबसे ज्यादा उड़ा रखी है, वो है 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट। अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट F-35 और रूस का सुखोई Su-57 बेंगलुरु के एयर शो में अपना दम दिखा रहा है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़ गए। हालांकि इस बीच पाकिस्तान चीन से J-35 एयरक्राफ्ट मांग रहा है। ये पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक पैच भी है। चीनी लड़ाकू विमानों के स्टेल्थ क्षमता पर दुनिया सवाल उठा चुकी है, जबकि अमेरिका और रूस की तकनीक काफी उन्नत है। इतना ही नहीं, इनमें से किसी भी फाइटर जेट का जवाब पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास तक नहीं है। इसलिए इन्हें पाकिस्तान का काल बताया जा रहा है। सबसे खास बात यह है, ट्रंप और पुतिन से भारत की दोस्ती, जो इस डील को कभी भी पक्का कर सकती है। भारत की एयरफोर्स आने वाले दशकों में पाकिस्तान की एयरफोर्स और ख़ास तौर से चीन की एयरफोर्स का मुकाबला करना चाहती है, तो हमें इन दोनों में से एक स्टेल्थ फाइटर की दरकार पड़ेगी। ख़ास तौर से क्योंकि चीन ने ऑलरेडी J-20 नाम का स्टेल्थ फाइटर विमान डिप्लॉय कर दिया है और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान भी शायद चीन से J-20 या J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान खरीदने की योजना बना रहा है। भारत का डिफेंस बजट तकरीबन $80 बिलियन के करीब है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस और क्या रूस सब अपने बेस्ट हथियार भारत को दे रहे हैं।
ऐसे में भारत में सुखोई 57 और F-35 की एंट्री से पाकिस्तान का खौफजदा होना लाजमी है। भारत में इन दोनों फाइटर जेट्स की उड़ान पाकिस्तान के खौफ को और बढ़ा रही है। वैसे इस वक्त भी वायुसेना की पावर के मामले में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। दुनिया की टॉप 10 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट में हिंदुस्तान का नंबर 4 है, जबकि पाकिस्तान का नंबर इससे कहीं ज्यादा दूर 7वां है। ये तब है जब भारत के पास 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं है। मतलब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के बाद हिंदुस्तान की एयर पावर दुगनी हो जाएगी, जिसका मतलब है उसके दुश्मनों का सर्वनाश। पाकिस्तान दिन रात सोते जागते हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि भारत से टकराने का एक ही मतलब है, उसका खेल हमेशा के लिए खत्म। और इसका सबूत हवा में अपना दम दिखाते हैं ये लड़ाकू विमान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल और तेजस ने आसमान में दम दिखाया है। पाकिस्तान बेदम हो गया है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान अब चीन की तरफ मदद के लिए आंखें बिछाए हुए है या पलके बिछाकर इंतजार कर रहा है, तो चीन की तरफ से कैसे उसको धोखा मिलने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ भारत कैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, कोई बड़ी डील कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। कैसे एयर शो पर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की निगाहें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर MJ ऑगस्टीन विनोद मेरे साथ में है। फाइटर पायलट MiG-21 वो उड़ा चुके हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। आपसे मैं सवाल करूं उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें बता देते हैं कि आखिर किसमें कितना दम है और ये खबरें आजकल क्यों बढ़ रही हैं और क्यों भारत अब तैयारी में है, क्योंकि अगर दुश्मन के पास ताकत है और सक्षम है दुश्मन, तो उसे उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए हमें भी ताकत का एहसास कराना होगा और उस तरीके की, उस लेवल की ताकत इकट्ठा करनी होगी। अब यहाँ पर F-35 की बहुत ज्यादा बात हो रही है, साथ ही साथ Su-57 की भी बात हो रही है। किसमें क्या कुछ खासियत है ये हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, क्योंकि यहाँ 3 फाइटर जेट्स की बात हो रही है, F-35, Su-57 और J-35। अब क्या खासियत है F-35 की? अधिकतम गति जो है इसकी 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि Su-57 अधिकतम गति 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये F-35 से ज्यादा। फिर आ जाइए J-35, अधिकतम गति 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि पाकिस्तान चीन से मांग रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, ये तीनों फाइटर जेट्स की तुलना हो रही है और बात हो रही है। अब सवाल ये है कि भारत आखिर किसके साथ में डील करता है? क्या वो अमेरिका के साथ जाएगा? क्या वो यहाँ रूस के साथ में जाने वाला है? क्या Su-57 की डील होगी? या अगर पाकिस्तान अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान और चीन की नजदीकी हैं और अगर वो भारत के खिलाफ है, तो इसे कैसे देखा जाए? साथ ही साथ कुछ और जो जानकारी है वो दर्शकों को दे दे। F-35 जिसकी कॉम्बैट रेंज है 1239 किलोमीटर, जबकि Su-57 में कॉम्बैट रेंज है 1250 किलोमीटर, यानी कि 1250 किलोमीटर। यही तुलना अगर हम J-35 से करें तो यहाँ पर कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर आती है, यानी कि सिमिलर है। साथ ही कुछ और अपडेट्स, F-35 जो कि हवा से हवा वाली मिसाइलें या फिर बम इसमें लग सकते हैं। साथ ही Su-57 शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम इसमें लगाए जा सकते हैं। J-35 जहां पर कई तरह की मिसाइलें और बम लग सकते हैं, यानी कि यहां पर J-35 ज्यादा एक्स्ट्रा अपने आप में खूबियां समेटे हुए। कुछ और जानकारी, F-35 जो कि ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है, जबकि Su-57 कहा जाता है कि ये डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि डिफेंस पर ज्यादा काम करता है। J-35 जो कि 500 किलो के 8 डीप पेनिट्रेशन बम इसमें लग सकते हैं। अलग अलग खूबियां हैं और इन खूबियों पर भारत की भी पूरी निगाह है। F-35 अटैक के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यहाँ Su-57 जो कि दुश्मनों के जमीनी हमलों को रोकना इसका सीधे तौर पर मकसद है, और J-35 30 छोटे बम लेकर उड़ान ये भर सकता है, यानी कि J-35 में ये कुछ अलग खासियत है। साथ ही F-35 जिसके बारे में हमने पहले कहा 1900 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार यहाँ
Su-57 2600 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार और वहां J-35 काफी कम दिख रहा है, हालांकि 1400 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार। अब पाकिस्तान पर कैसे चीन को भरोसा नहीं है, आगे आप ये जानिए। चीन की खुफिया एजेंसी ने आला कमान को इस बारे में रिपोर्ट भी दी है। चीनी निजी सुरक्षा कंपनियों ने शुरू की पूर्व कोरियाई सैनिकों की भर्ती। अब ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। चीन की खुफिया एजेंसी ने आला कमान को इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट भी दी है और उत्तर कोरिया के सैनिक वफादारी में बहुत ज्यादा आगे हैं, ये रिपोर्ट भी कहती है। इसलिए भी ये प्लान किया जा रहा है, जिस जगह की सुरक्षा का जिम्मा मिले मरकर भी वो रक्षा करते हैं, और ऐसा ही चीन को चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जरूरत है। दूसरी एजेंसी पकड़ ले तो फिर खुद को भले ही वो अपनी जान दे दे, लेकिन मुंह नहीं खोलते। चीनी निजी सुरक्षा कंपनियों ने अब पूर्व कोरियाई सैनिकों की भर्ती शुरू की है। चीन की खुफिया एजेंसी ने आला कमान को इस बारे में रिपोर्ट भी दी है, यानी कि पाकिस्तान से भरोसा चीन का यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर कोरिया के सैनिक जो है वो वफादारी में बहुत ज्यादा आगे कहे जाते हैं। जिस जगह की सुरक्षा का जिम्मा मिले मरकर भी वो रक्षा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद को उड़ा लेते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते और किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए चीन अब उत्तर कोरियाई सैनिकों पर भरोसा कर रहा है बजाय कि पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में सीपैक परियोजना में कैसे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, चीनी इंजीनियर्स को मारा गया, ये हम सब ने देखा है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर MJ ऑगस्टीन मेरे साथ में है, साथ ही साथ मेजर शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत एक बार फिर से। MJ ऑगस्टीन जी, जो हालात अभी बने हुए हैं भारत के आगे, भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत है और हो सकता है भविष्य में बहुत जल्दी ये डील भी हो। अब पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के साथ होगी डील या फिर क्या रूस के साथ जाएगा भारत। अब इसी बीच खबर ये भी कि पाकिस्तान चीन से J-35 मांग रहा है। सवाल ये, पाकिस्तान जहां पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है एक बड़े तबके को, चीन से ये J-35 की मांग क्यों हो रही होगी? बहुत अच्छे सवाल है। देखिए, 2 चीजें इसमें स्पष्ट हैं। पर सबसे पहली बात, पाकिस्तान चाइना से J-35 मांग रहा है और J-35 खरीद नहीं रहा है। खरीदने की औकात उनके आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है कि वो खरीद पाए। वो मांग ही सकते हैं और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने पिछले 2 साल में हमने या 3 साल में हमने यही देखा है कि वो हर जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने भी बोला था कि जब जहां भी मैं जाता हूं तो लोग डर जाते हैं कि देखिए कुछ मांगने के लिए आ गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं। तो ये मांगेंगे और हो सकता है इनको मिल जाए, वो सबसे बड़ी एक विडंबना है। अगर वो मिल जाए तो हमारे पास 2 दुश्मन देश होंगे, एक नॉर्थ में और एक वेस्ट में, जिनके पास लगभग एक FJFA का एक वर्जन होगा। देखिए, J-35 पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कोई भी स्टेल्थ फाइटर हो, कोई भी, उस स्टेल्थ फाइटर का एक हवाई जहाज जो है, मैं हमेशा कहता हूं हवाई जहाज जो है, जो आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो एक जब बैग उठाते हैं, उस बैग की तरह है। उस बैग में आप क्या क्या चीजें डालते हैं वो उस बैग का महत्व बढ़ाता है। तो अभी J-35 में आप किसी भी चीज को देख लीजिए, वो ना Su-57 या ना F-35 के तुलना में कहीं भी खरा नहीं उतरता आज के तारीख में। मिसाल के तौर पे उनके पास ऐसा कोई आर्मामेंट नहीं है जो F-35 में प्रूवन है, कारगर है, और ऐसा कोई आर्मामेंट नहीं है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं है, ऐसा कोई जैमर नहीं है, या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो J-35 को एक कारगर 5th जनरेशन फाइटर बनाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब उनके पास ये आ जाएगा तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक स्क्वाड्रन हमारा F-35 होना चाहिए, और जिसके बलबूते पे हम अपना AMCA जो है, जिसके बारे में कल राजनाथ सिंह जी भी जिक्र किए हैं कि हमें अपना 5th जनरेशन फाइटर बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो तेजस बना था,
तो तेजस हमने काफी सारी जो प्रेरणा हमने मिराज 2000 से लिया था। तब तक हमारे बेड़े में मिराज 2000 का इंडक्शन हो चुका था। हम मिराज 2000 फ्लाइंग कर रहे थे। उस समय मैं मिराज 2000 भी उड़ा रहा था, 1997 की बात है। तो हमने काफी प्रेरणा जो है तेजस की मिराज 2000 से ली है। उसी तरह प्रेरित होकर के या फिर कुछ टेक्नोलॉजी, नीश टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका से लेकर के हम अपना एमका बनाएंगे। हम जेट F-35 ही क्यों ना खरीद लें, इस सवाल का ये जवाब है। F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर, और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ 2 इंजन एक फाइटर जहाज में होना ही चाहिए। और Su-57 ट्विन इंजन फाइटर है, उसकी मनूवरेबिलिटी अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा है, वो जो आप बैग लेकर के जाते हैं सुपरमार्केट में, उसमें जो चीजें डालते हैं उससे फाइटर की महत्व बढ़ जाता है। तो F-35 के अंदर जो चीजें हैं वो आज के तारीख में Su-57 में नहीं है। F-35 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल RTOS कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने आप में एक नायाब ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अंदर के जो वेपन्स हैं, AIM-120 बहुत दूर तक मारने की क्षमता रखता है। उसके अलावा AIM-9X, उसके अंदर जो साइड वाइंडर मिसाइल है, वो क्लोज कॉम्बैट में बड़ा काम आता है। AIM-9X साइड वाइंडर की किल रेशियो आप देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया उसका किल रेशियो है। उसके अलावा उसके अंदर के जो रडार है वो भी बहुत ही एक नायाब रडार है। और F-35 आपस में भी बात कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड भी बात कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी, हॉपिंग फ्रीक्वेंसी में बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ स्पिन ऑफ के तौर पर हमारे पास आएगा, और एमका बनाने में हमें वो बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि हमें अपना एमका बनाना है। अगला, अभी तो हम तेजस बना चुके हैं, हमारा अगला फोकस होना चाहिए, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम एमका पे फोकस होना चाहिए ना, हमारा भी जरूरत पूरा हो और आगे जाकर के हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, जैसे चाइना कर रहा है पाकिस्तान को। क्या चाइना पाकिस्तान को ये जो FGFA देगा? हो सकता दे, क्योंकि कूटनीति हाँ। में बैलेंस करना जरूरी है। हो सकता 2-4 जहाज दे दे ताकि हमें बैकफुट में डालने के लिए। ठीक है। ओवर टू यू। अब बैलेंस होना जरूरी है। किस तरीके से पाकिस्तान की मंशा है, क्या चीन सोच रहा है, आपने बहुत डिटेल में आसानी से समझा दिया। मेजर शाह, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे पास हो। अभी लेटेस्ट है राफेल 4.5 जनरेशन का। साथ ही साथ पाकिस्तान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चीन अपनी चालबाजियों में लगा हुआ है, और अब तो नया चैलेंज चीन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन में नजर आया है। ऐसे में वो कॉन्फिडेंस सेना का तभी बिल्टअप होगा जब ताकत उस तरीके से होंगी जैसे कि बाकी देश अभी रख रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने रचना जी। देखिए, और जैसे कि ऑगस्टिन साहब ने अभी बताया इनकी टेक्निकलिटीज, तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ हमारी सरकार को, हमारी एयरफोर्स को, हमारे जिस तरीके से कामयाबी तरीके से अभी एरो इंडिया शो चल रहा है बैंगलोर में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। 15th एडिशन, मतलब 15th बार हो रहा है, और ये इस बार कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे बड़े पैमाने पे हो रहा है। यहाँ पे डेब्यू हुआ है Su-57 का और एरो इंडिया शो में, और F-35 जो कि लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर करी थी, वो पहले भी इनके प्रीमियर डिफेंस एक्सपोजिशन पे आ चुकी है। अब Su-57 रूसी, रशियन मेड है, और F-35 वो अमेरिकन लाइटनिंग 2 इसको कहते हैं। और ये दोनों दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब ये दोनों साथ में उड़ान भरे, अब ये बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है कि दोनों साथ में उड़ान भरे। और देखा अभी और ये पहले दिन हुआ है एरो इंडिया के शो के। देखिए, अमेरिकन 35 लाइटनिंग 2। अच्छा, 2 सेना प्रमुखों ने पहली बार फाइटर जेट में उड़ान भी भरी थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी, दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन तस्वीरों ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाई होगी क्या, चीन की नींद उड़ाई होगी क्या? करेक्ट जी। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि दोनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ एयरफोर्स चीफ ने दोनों में साथ में उड़ान भरी थी। और हमने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी सुना, वो ANI को दे रहे थे कि भाई अब वो हमारे कोस्टमेट हैं एयरफोर्स चीफ, अब हमारे गुरु भी हो चुके हैं, हमारे उस्ताद भी हो चुके हैं। और जिस तरीके का मैन्यूवर किया इन्होंने आसमान में, काबिल तारीफ है। और इसके अलावा इन जहाज़ों में के अलावा जो
सूर्य किरण की टीम होती है और ट्रेडिशनली वो एक्रोबेटिक दिखाती है सूर्य किरण की टीम, और ये हाईलाइट होती है। इसको भी ओवरशैडो कर दिया, तो यानी कि ट्रूली शो स्टॉपर रहे हैं Su-57 और F-35। आपने 27 फरवरी 2019 को देखा था, आपने जिक्र किया था ग्रुप कैप्टन अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब का, जो कि पाकिस्तान में क्रैश लैंड हो गए थे, और पूरी दुनिया ने देखा जब पाकिस्तानियों ने उनसे क्वेश्चन किया, उन्हें केवल ये किया, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, मैं आपको ये नहीं कह सकता, ठीक है। और मिग 21 बाइसन जो कि अगुस्टिन साहब ने भी उड़ाया है, ये विंटेज जहाज है, इसने F-16 को मार गिराया। मैं रचना जी साहब की समझने के लिए ये बोल दूं कि हमारे भारतीय फौज में इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन। वो भी बहुत, हमारी ट्रेनिंग जिस तरीके की होती है, यानी कि एक ट्रक एक फरारी के साथ रेस लगा रही है। हाँ। मैं समझ वो कर, एक ट्रक फरारी के साथ रेस लगा रही है और फरारी को हरा रही है रेस के अंदर। आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये बात विनोद जी से समझ भी लेते हैं। विनोद जी, किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए एक पायलट का कितना रोल होता है, क्योंकि आप भी मिग 21 फाइटर जेट उड़ा चुके हैं, मुझे ये भी समझाइए और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, इस एरो शो में जिस वक्त आसमान में गर्जना करते हुए वायु वीरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई पाकिस्तान का पसीना छूट रहा होगा? अनम्यूट कीजिए खुद को विनोद जी। सॉरी, मैंने नहीं म्यूट किया था। तो बिल्कुल उसको आंख लगा के देख रहा होगा, लेकिन जहां तक पसीने छूटने की बात है, रिजाइन टू फेट पाकिस्तान लगभग 10-12 साल पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के फौज को, जिसको मैं कॉर्नर प्लॉट का फौज कहता हूं, क्योंकि वो दर्शकों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान की फौज जो है, फौज के काम के अलावा बाकी सारी चीजें करता है। वो गोटरी चलाते हैं, इन्हें खाने पीने का सामान बनाते हैं, कृषि करते हैं, तो सारी चीजें वो करते हैं जो कोर काम है उनका, उसके अलावा, और राजनीति भी करते हैं। तो ये सब चीजें वो करते ही हैं, और उनके पास ये ओपन सीक्रेट है, आज के तारीख में 3 से 4 दिन लड़ाई करने से ज्यादा साजो सामान उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल ही चरमरा चुकी है। तो इस संदर्भ में वो सिर्फ देख सकता है और कुछ सीख सकता है। लेकिन मुझे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान को जिंदा रखने में या पाकिस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखने का काम जो है आज की तारीख में चीन कर रहा है। वो सबसे बड़ा एक इशू है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे अगर शेंगयांग J-35 फाइटर दे दिया है, तो अगर एक भी स्क्वाड्रन उनके पास आ जाता है, तो हो सकता है उनका पलड़ा हमसे थोड़ा सा भारी हो जाए। और इसको देखते हुए भारत सरकार को वक्त रहते कदम उठाने होंगे, और जो हम बात कर रहे हैं उस पर प्लानिंग करते हुए जल्द ही बड़ी डील करनी होगी, जिसके आसार दिख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ऑलरेडी विदेश दौरे पर हैं, पहले फ्रांस और उसके बाद अमेरिका के दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, मेजर शाह, साथ में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ इंडिया न्यूज पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।